हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम सेल का एक ऑर्गन न होके इसको हम बोलते हैं सेल का एक पार्टिकल, सेल में मिलने वाला एक पार्टिकल। तो अभी तक हमने जितने भी ऑर्गन्स को पढ़ा वो क्या थे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन थे। किसी में क्या था? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था और किसी में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल जो हमारा लाइसोसोम और जो वैक्यूल जो हमने पढ़े तो वो क्या थे? ऐसी गोल्जी बॉडी वैक्यूल, और जो लाइसोसोम या फिर कुछ और ऑर्गन्स को हमने देखा था तो वो क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे, उनमें एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। इसके अलावा कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को हमने पढ़ा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या थे? डबल मेम्ब्रेनस सेल के ऑर्गन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी राइबोसोम के बाहर से। तो राइबोसोम को इसके स्ट्रक्चर और मेनली जो फंक्शन होता है राइबोसोम का एक सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम, सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम की। तो राइबोसोम को डिस्कवर करते हैं पैलाडे नाम के एक साइंटिस्ट। तो यहाँ पे पैलाडे नाम के जो साइंटिस्ट हुए हमारे, पैलाडे, इनका पूरा नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, जॉर्ज एमिल पैलाडे। तो पैलाडे ने इन 1955 में क्या किया था? राइबोसोम को डिस्कवर किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ये? डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद जो राइबोसोम टर्म है या फिर जो राइबोसोम का नामकरण किया है वो किसने किया? राइबोसोम जो टर्म दिया वो किसने दिया था? राइबोसोम टर्म ये दिया था रॉबर्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट। रॉबर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने 1958 में, इट मीन्स डिस्कवरी के कुछ सालों के बाद ही जो राइबोसोम का नामकरण हुआ वो क्या हुआ? कुछ सालों के बाद 1958 में राइबोसोम टर्म आया, तो वो दिया था रॉबर्ट्स ने। अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक सेल के अंदर राइबोसोम कैसे होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो राइबोसोम है, तो ये सेल में, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन या फिर जो इसका क्या बोल सकते हैं, ये फ्री फॉर्म में भी देखने को मिलता है और कुछ ऑर्गन के साथ भी ये क्या होता है? अटैच फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? फ्री फॉर्म में होता है। इट मीन्स जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? फ्री फॉर्म में होंगे, किसी भी ऑर्गन से लगे हुए नहीं होते हैं। इसके अलावा फ्री फॉर्म के अलावा ये क्या होते हैं? कुछ ऑर्गन के साथ अटैच फॉर्म में भी या फिर बाउंडेड फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा होगा या फिर पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी RER। तो RER की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? रफ होती है। किसके कारण? राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण। तो राइबोसोम क्या होता है? कुछ ऑर्गन के साथ लगा हुआ या फिर अटैच फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम होता है मेम्ब्रेन लेस। एक तो क्या होगा? इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, मेम्ब्रेन लेस, ग्रैन्युलर। और कैसा होता है? ग्रैन्युलर का मतलब होता है पार्टिकल के फॉर्म में या फिर ग्रेन, जो ग्रेन होते हैं ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है। ग्रैन्युलर कैसा है? मेम्ब्रेन लेस है, ग्रैन्युलर है, और पार्टिकल फाउंड इन सेल। अब सेल में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ठीक है, सेल में कैसे प्रेजेंट होगा? हमने बोला फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और किसी ऑर्गन से एसोसिएटेड फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल में जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? एक तो हो सकता है फ्री फॉर्म में। ठीक है, फ्री फॉर्म में। अब फ्री फॉर्म में कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे?
फ्री फॉर्म में होंगे। इसके बाद बाउंडेड या फिर क्या बोल सकते हैं किसी ऑर्गन से अटैच हो सकते हैं, बाउंडेड, और इसको हम लिख सकते हैं अटैच फॉर्म में हो सकते हैं। तो अटैच या फिर बाउंडेड फॉर्म में कहाँ पे होता है, जो हमारा ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब राइबोसोम जुड़ जाता है तो वो ER क्या हो जाता है, रफ ER उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो RER है हमारा, ठीक है, इसको लिख देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ कि राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं और बाउंडेड फॉर्म में भी सेल के अंदर अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाता है राइबोसोम। अब इसके बाद बात करते हैं जो राइबोसोम होता है, इसका जो साइज़ होता है, जो आकार होता है, वो क्या होता है, अलग अलग या फिर वेरी करता है। कहाँ से कहाँ, 150 एंगस्ट्रोम से और 230 एंगस्ट्रोम के बीच में इसका जो क्या होता है, साइज़ होता है, वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद राइबोसोम जो नाम पड़ा है इसका, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, RNA क्या होता है, काफ़ी हाई अमाउंट में RNA देखने को मिलता है। बाकी इसका जो कंपोजिशन होगा, यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रोटीन। तो राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो पार्टिकल है हमारा सेल का, तो ये जो डिफरेंट टाइप की क्या होते हैं, हमारी सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ जो सेल है, तो सारी की सारी सेल्स होती हैं जो उनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्टिकल या फिर वैसे इसको एज अ ऑर्गन कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस है। क्योंकि सेल में जो ऑर्गन होते हैं या फिर सेल के अगर ऑर्गन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ऑर्गन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन जो ये राइबोसोम है ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। तो इसको हम ऑर्गन नहीं बोलते हैं वैसे, लेकिन कई जगह बुक्स में ऐसे मेंशन है कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो क्या है, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन या फिर सबसे छोटा ऑर्गन है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल। अब इसके बाद क्योंकि ये ऑर्गन जो है ये डिफरेंट टाइप के फ्री फॉर्म में होता है एक तो, और कुछ क्या होता है अदर ऑर्गन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो इसीलिए इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्गेनेल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल। इट मीन्स ऐसा ऑर्गन जो क्या है किसी और ऑर्गन के साथ भी क्या रहता है या फिर अटैच होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल। ऐसा ऑर्गन सेल का या फिर ऐसा ऑर्गेनेल जो कि दूसरे ऑर्गन्स के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का क्या होता है, राइबोसोम। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसमें सेल के बेस पे जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे अलग होते हैं। ठीक, अब टाइप्स को जानने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट है, जो राइबोसोम होता है तो राइबोसोम mRNA मैसेंजर mRNA होता है जो, तो मैसेंजर mRNA क्या करता है, कुछ सेल्स में मैसेंजर RNA पे बहुत सारे राइबोसोम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और वो एक क्या बना देते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेन के फॉर्म में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है। माना ये क्या है, यहाँ पे mRNA है, सेल के अंदर क्या है, mRNA है। mRNA पे क्या होते हैं, बहुत सारे इस टाइप से राइबोसोम आएंगे और इस टाइप से क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है। एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में इस टाइप से यहाँ पे राइबोसोम क्या बना लेगा, चेन बना लेगा। ठीक है। तो इस टाइप से जब mRNA के साथ जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम वो अटैच हो जाते हैं, ये क्या है, हमारा mRNA है माना। ठीक है। यह है हमारा mRNA। तो इस mRNA के साथ जब ये राइबोसोम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और एक लॉन्ग चेन जैसी यहाँ पे बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब क्या होता है, नंबर ऑफ राइबोसोम
राइबोसोम अटैच्ड विद mRNA। जब नंबर ऑफ जो क्या है राइबोसोम है वो आरएनए के साथ mRNA के साथ क्या होंगे, अटैच होके एक चेन बनाएंगे, तो उसको हमने बोला पॉलीराइबोसोम। नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच विद mRNA फॉर्म लॉन्ग चेन। which known as पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे हम उसको, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स भी हम इसको बोल सकते हैं, पॉलीसोम्स। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये पॉलीराइबोसोम है तो ये मेनली कहाँ पे, यूकैरियोटिक की सेल्स में बनती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया की सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल में क्या होता है, जो राइबोसोम है वो फ्री फॉर्म में होता है। फ्री फॉर्म में इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया का क्या होता है, साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, तो बैक्टीरिया की सेल में यहाँ पे क्या होगा, जो क्या बोल सकते हैं, डीएनए या फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऐसे स्कैटर्ड होता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ होता है या फिर बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो जब बैक्टीरिया की सेल में या फिर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, ऐसे फ्री फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इसको, इन राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसोम्स। इनको हम मोनोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि यूकैरियोटिक में जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगी राइबोसोम की विद mRNA, उसको हम बोलेंगे पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। और जो प्रोकैरियोटिक की सेल है, यानी बैक्टीरिया वगैरह की सेल, प्रोकैरियोट्स की जो सेल है, तो उसमें जो राइबोसोम होंगे वो फ्री फॉर्म में होते हैं और ऐसे सिंगल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इनको हमने बोला मोनोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं, मोनोसोम्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जो टाइप्स ऑफ राइबोसोम है। तो यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सारी की सारी जो सेल्स होती है उनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और कैसे प्रेजेंट होता है, किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ राइबोसोम को देखते हैं, टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बेस पे हम राइबोसोम को बांटते हैं, तो वो दो प्रकार के या फिर दो टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसको, प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पे लिखते हैं हम यूकैरियोटिक। माना ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और इधर है हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया हो गया। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है, या फिर क्या होता है जो माइकोप्लाज्मा वगैरह, यानी PPLO भी इसको हम बोलते हैं, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO हो गया, या फिर जो क्या होती है साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसको हम साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब यहाँ पे जो ये सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, तो इनमें हमेशा और हमेशा कौन से टाइप का राइबोसोम होगा, 70S टाइप का राइबोसोम इनमें देखने को मिलता है। कौन सा, 70S टाइप का। अब ये 70S जो है, तो 70 तो चलो जो भी है, पर यहाँ पे S क्या है, तो S को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये S जो है ये डिनोट करता है, इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या हुई, स्वेडबर्ग यूनिट और कुछ नहीं बल्कि बताता है कि जो राइबोसोम है उसका साइज, उसके साइज को बताता है, और साथ ही साथ बताता है कि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व, क्या बोलते हैं, घनत्व को। ठीक है, डेंसिटी और उसके साइज को डिनोट करता है ये स्वेडबर्ग यूनिट।
अब यहाँ पे जो 70S टाइप का हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम का टाइप होगा वो कौन सा होगा, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। और जो ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, इसकी क्या होती हैं 2 यूनिट, या फिर ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्या होती हैं 2 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या होता है 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा हो गया 30S और दूसरा हो गया 50S। अब इसको हम अगर ऐड करें तो कितना हो रहा है, 50 + 30 कितना हो गया 80, ठीक है 80 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि ये तो क्या है 70S टाइप का राइबोसोम कंटेन करता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये 70S टाइप है, तो अगर ये दोनों यूनिट क्या होंगी, माना ये क्या है राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली वो कैसा होता है इस टाइप से, ठीक है। एक क्या होगा ऐसे लार्जर इस शेप का यूनिट और दूसरा इस टाइप से ये यूनिट होती है, ठीक है। माना ये क्या है 50S टाइप है और ये है 30S है, ठीक है। 50S को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। और ये क्या हो गई हमारी स्मॉलर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे साफ साफ दिख रहा है पर लिख देते हैं इसको। ये क्या है स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। ये क्या हो गई स्मॉलर यूनिट और ये बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब क्या होता है जब ये दोनों यूनिट्स आपस में मिलकर 70S बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, इधर पे बना लेते हैं, ये क्या है 2 यहाँ पे इस टाइप से क्या है ये रॉड है, ठीक है। 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं। अब इन रॉड्स को हमने क्या करना है आपस में कंबाइन करना है, इनको क्या करना है कंबाइन करना है। ये 30S है, माना इसका नाम है 50S और ये 30S। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ टाइप से कहीं पे क्या होंगी मर्ज होंगी, यानी यहाँ पे इनकी मिक्सिंग होगी। जोड़ने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इस टाइप से मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे का कुछ एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे मर्ज होने के कारण ये क्या हो जाता है, ऐसे ही राइबोसोम की जब ये यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो इसका कुछ एरिया क्या हो जाता है मर्ज हो जाता है आपस में, क्या हो जाता है एक दूसरे को कवर अप कर देता है इस टाइप से। माना एक क्या है 70S है और दूसरा है एक है 50S और एक है ये 50S है और दूसरा 30S। तो जब ये दोनों यूनिट आपस में इस टाइप से जुड़ेंगी, ऐसे तो नहीं जुड़ेंगी बल्कि ऐसे इस टाइप से जुड़ती हैं, तो यहाँ पे कुछ एरिया क्या हो गया इसका कवर हो गया, ठीक है दोनों यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है 70S हो जाता है, 80S की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है 70S हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा क्या होता है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो हमेशा 80S टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, जो एनिमल की सेल होती है, मतलब हायर एनिमल में भी कौन से, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, यहाँ पे इसके एग्जांपल भी लिख देते हैं ह्यूमन, या फिर कोई क्या है लायन है। उसके अलावा प्लांट्स की जो सेल हैं हायर प्लांट्स, ठीक है, तो हायर प्लांट्स किस में आते हैं यूकैरियोट में आते हैं। अब इसके बाद इनमें क्या होता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। 80S टाइप ऑफ, S फॉर S स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट करता है यहाँ पे। तो 80S में भी क्या होता है यहाँ पे 40S + 60S, ये यूनिट भी क्या करेंगे आपस में मर्ज करेंगे कहीं ना कहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी 80S यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 80S। तो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है हमें यूकैरियोटिक की सेल में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें अलग अलग टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक में कैसा राइबोसोम देखने को मिल रहा था 70S टाइप का राइबोसोम, S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। और इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है हमारी क्या है यूकैरियोटिक, या फिर जो हायर एनिमल और हायर प्लांट्स की जो सेल होती हैं उनमें कैसे 80S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होता है बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं, जितने भी क्या होंगे फैक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनमें
एक्सेप्शन क्या होते हैं, जरूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम भी क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है राइबोसोम में भी कि यूकैरियोटिक सेल में हमने बोला 80S टाइप का राइबोसोम है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें क्या होता है 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे याद रखना, ये क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन, राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट 70S टाइप के क्या करते हैं, राइबोसोम कंटेन करता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, इट मीन्स जो यूकैरियोटिक सेल है हमारी, इसमें क्या है दोनों टाइप के राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं, 80S भी और 70S भी, ठीक है। तो 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पे मिलेगा, इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो फ्री फॉर्म में जो क्या होगा राइबोसोम होगा वो 80S टाइप का होता है, और सेल के अंदर ही जो ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें क्या होता है 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इट मीन्स ये भी शो करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारा क्या है क्लोरोप्लास्ट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से, या फिर प्रोकैरियोट से ही इनका ओरिजिन हुआ है या उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। एक सेल के अंदर रह के जो राइबोसोम है वो पर्टिकुलर कौन से फंक्शन को परफॉर्म करेगा, या फिर इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन। तो राइबोसोम को जैसे कि राइबोसोम को बोला ही जाता है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, या फिर प्रोटीन जो बनती है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बोल सकते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे मेनली जो प्रोटीन है वो कैसे बनती है, जो राइबोसोम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा, यहाँ पे एक राइबोसोम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे चलो ड्रॉ कर देते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से कुछ राइबोसोम होता है, ठीक है। तो माना ये क्या है, राइबोसोम है, यहाँ पे ये क्या है हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम। तो अब क्या होता है, ये हो गई हमारी बिगर यूनिट या फिर बिगर सब यूनिट, बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये हो गई हमारी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो मान लो ये क्या है, यूकैरियोट टाइप का या फिर यूकैरियोट 80S टाइप का राइबोसोम ये है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये क्या है 50S है, और ये क्या है इसको मान लेती 50 नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा 40S और इधर हो जाएगा 60S। तो ये क्या है 80S टाइप का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया माना राइबोसोम, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने बोला कि ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो कैसे करेगा, यहाँ पे क्या होता है, जो mRNA है, माना ये यहाँ पे mRNA प्रेजेंट है किस पे, राइबोसोम के यहाँ पे बीचों बीच में, ये क्या है mRNA। अब क्या होता है, ये mRNA क्या करता है, मेनली mRNA जो जेनेटिक कोड होता है हमारा, मतलब जो आनुवांशिक कोड होता है जहाँ पे किसी भी प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन जो कंटेन करता है, इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है किसकी, जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, जेनेटिक
कोड को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। इस जेनेटिक कोड को पढ़ेगा कि हाँ मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रोटीन जो बनानी है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, और इसके लिए हमें कौन से अमाइनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड को ट्रांसलेट करेगा, और टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ पे जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या कर देगा, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो टीआरएनए वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लाएगा जिसकी हेल्प से यहाँ पे प्रोटीन बननी है, या फिर जो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाएगा उन अमीनो एसिड को यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ से मतलब अमीनो एसिड को यहाँ से क्या करेगा, लाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होगी, एक चेन, इस टाइप से चेन बनेगी, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसको बोलते हैं। तो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की क्या बोल सकते हैं, इकाई या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होगा, जुड़ेंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस हमें इतना समझना है कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमने बोला कि हमने क्या बोला कि राइबोसोम क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं और किसी ऑर्गन से अटैच भी देखने को मिल सकते, अटैच्ड राइबोसोम होते हैं, अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है। तो अटैच्ड राइबोसोम कहाँ पे होते हैं, यानी RER पे, या फिर जो RER पे क्या होते हैं, राइबोसोम, RER राइबोसोम, सिंथेसिस प्रोटीन फॉर सिंथेसिस प्रोटीन किसके लिए बनाएगा ये प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट और बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है वो किसके लिए बनती है, सेल के बाहर जो प्रोटीन यूज होगी। इट मीन्स कि सेल के अंदर जो प्रोटीन यूज होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं बनेगी, बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर्टिकुलरली जो प्रोटीन बनाएगा वो कहाँ ट्रांसफर होती है, सेल के बाहर होती हैं, ठीक है। और कौन करेगा, वो बाउंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाएगा वो बाहर के लिए, सेल से बाहर के लिए यूज होगी, ठीक, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्री ऐसे लिख सकते हैं, फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर यूज इनसाइड द सेल। फ्री राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस फॉर यूज इनसाइड द सेल। इट मीन्स कि जो फ्री राइबोसोम है वो प्रोटीन कहाँ के लिए बनती है, या फिर जो फ्री राइबोसोम जिस प्रोटीन को बनाएगा वो सेल के अंदर ही क्या होगी, यूज होगी, या फिर सेल के अपने खुद के यूज के लिए बनाएगा फ्री राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होंगे वो सेल के अंदर ही जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।